प्रावनी की तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज का जनरल गाइडेंस गॉड्स एंड गॉडेस डेक से निकाला है। लाइफ, करियर, रिलेशनशिप तीनों एरियाज़ के लिए एक एक कार्ड हमें गाइड कर रहा है। उसे सुनिए। अगर वो आपसे रेजोनेट करता है आपकी सिचुएशंस से तो प्लीज़ उसको रिफ़्लेक्ट करिए, मतलब उसको अप्लाई करिए और डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द डे रिफ़्लेक्ट करने की कोशिश करिए। या कुछ चीज़ें अगर फ्यूचरिस्टिक एनर्जी रखता है तो आगे आने वाले दिनों में उसको रिफ़्लेक्ट करने की कोशिश करिए और उस पर लगातार काम करिएगा। ये हर किसी से रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं, बिकॉज़ ये जेनरिक रीडिंग है। पर्सनल कस्टमाइज रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो गेटिंग इनटू टुडेज़ गाइडेंस, लाइफ वी हैव अर्धनारीश्वर कार्ड। सो यहाँ पर शिव और शक्ति का एक बैलेंस है, शिव शक्ति का एक बैलेंस है। सो लाइफ की एनर्जी में गाइडेंस ये है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है अपनी डुअलिटीज़ में। आपके हेड एंड हार्ट में हो सकता है, आपके थॉट्स में, और आपके जो चीज़ आपको कई बार होता है ना कि दो तरीके से मन सोचता है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, या आप करना कुछ और चाहते हो लेकिन सिचुएशन हमें वो नहीं करने दे रही है, कुछ और करना पड़ रहा है और उसकी वजह से आप थोड़ा सा उथल पुथल फील कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से जो कुछ लोग सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि शायद आपके लाइफ में आपको ऐसा लगेगा आज के दिन कि बस मैं चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ, बस या कर रही हूँ, बैलेंसिंग में ही लाइफ जा रही है। या कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीट डिसोरिएंटेशन हो सकता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं गाइडेंस की तरफ से लूँ, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस अराउंड यू। कार्ड की जो एनर्जी जो मुझे बता रही है कि चैलेंजेस बहुत हैं आपके आसपास। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं, कुछ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा क्लियर है और कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी भी नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो एक गाइडेंस के तौर पे मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड हमें कह रहा है कि पेशेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, आप शांति के साथ अपने लाइफ को हैंडल करिए, बैलेंस रखिए अपने डुअलिटीज़ में और फिर डिसीजंस लीजिए। अगर मैं करियर या कर्म क्षेत्र लूँ, इसको हम करियर भी लेंगे और कर्म क्षेत्र मीन्स जहाँ पर आप मन से, वचन से और कर्म से हर पल हमारे कर्म बन रहे हैं ना। सो कार्यमन कर्मा तो अपना बन रहा है, तो उसके ऊपर तो फोकस रखना है। सो सीता देवी का कार्ड आया है जो हमें बता रहा है कि कर्म क्षेत्र में एक अग्नि परीक्षा जैसी एक फीलिंग आपको आ सकती है। लाइफ ऑलरेडी हमको किन्हीं किन्हीं लोगों की एनर्जी में बता रहा है कि बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है और बैलेंस करना बहुत मुश्किल लग रहा है, या बैलेंस हो नहीं रहा है, या आप करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हो। सो करियर में यहाँ पर अग्नि परीक्षा है। मे भी हो सकता है कि जो ये सुन रहा है आप में से कुछ लोगों को अपने आप को प्रूव करने की एक नौबत आ सकती है कि कोई चीज़ आपके ऊपर आई है और आपको उसको क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, जो शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सीता देवी का कार्ड अगर हम गाइडेंस में ले तो ये कहता है कि ये अग्नि परीक्षा है, और अगर आप सही हैं तो उस अग्नि परीक्षा को देने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके मन में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू नो दैट यू आर राइट, एंड जो सही है उसके साथ फिर वो रिज़ल्ट भी सही ही होगा। सो वो हो सकता है कि कई बार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें रोक दे, कई बार हमारी पोजीशंस या हमारी प्लेसमेंट लाइफ में ऐसी होती है कि हमारे को वो ईगो भी हर्ट होता है। बट जो भी है, अगर आप लोग में से कोई भी एक ऐसा सिचुएशन फील कर रहा है जहाँ पर आपको, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, रिश्तों में भी हो सकता है कि आपको क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, तो बट ठीक है, अगर वो रिश्ता आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्लैरिफाई करिए, उधर कोई इश्यूज़ नहीं है। तो यहाँ सीता देवी बोल रही कि एक्सेप्ट चैलेंजेस ग्रेसफुली। कर्म क्षेत्र के लिए ये गाइडेंस आप ले सकते हो, क्योंकि लाइफ ऑलरेडी कह रही है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं और आपको बैलेंस रखना है और शांत होकर पेशेंस के साथ आपको डिसीजंस लेने हैं। सो सीता देवी का कार्ड भी हमें उसमें कनेक्ट कर रहा है और उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हमसे कह रही है कि एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। यू कैन सी हर स्माइलिंग एंड गिविंग हर्ट, अग्नि परीक्षा में वो आराम से बैठी हैं, एंड शी प्रूव्स हर सेल्फ ऑल्सो, हमें पता है। और अगर रिलेशनशिप में हम देखें तो हमें यमा का कार्ड आया है जो कि टॉकिंग अबाउट डेथ कार्ड। सो शायद आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती है, शायद वहाँ पर अब वक्त आ गया है कि आपको एक मेजर डिसीजन लेना है
शायद ये कार्ड कह रहा है कि आप देख रहे हो ना कि द बॉडी लैंग्वेज इज़ क्लोज्ड। तो वहाँ पर बहुत सीरियस एनर्जी दिख रही है मुझे। कार्ड बहुत सीरियसली बोल रहा है हमको कि ना अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, अपने आप को भी गार्ड करना ज़रूरी है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग, जो मुझे इंट्यूटिवली फ़ील हो रहा है कि शायद आप बहुत ओवरडू कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लाइफ ऑलरेडी बता रही है कि कुछ बैलेंसिंग चल रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि इट इज़ ओनली लव रिलेशनशिप, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये आपके सिबलिंग्स के बीच हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, या दोस्तों के बीच में हो सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर रिश्ता हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों के लाइफ में, जहाँ पर आप शायद बहुत चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बट ये कार्ड की जो एनर्जी है, यूनिवर्स आपसे चाहती है कि अब समय आ गया है कि आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना है, आपको इन इमोशंस के अंदर नहीं आना है। इमोशनली सोचने का टाइम नहीं है। चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखिए और थोड़ा सा एनालाइज करिए सिचुएशन को, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होके नहीं या प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड होके नहीं, एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, और ट्राई टू सी थिंग्स ट्रांसपेरेंटली। अगर वहाँ पर एक सेपरेशन की ज़रूरत है तो शायद वहाँ पर बात कर कर चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और डेथ की जो यमा या डेथ का जो कार्ड का एनर्जी है, हमेशा हमें ना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है। बट वहाँ पर एक बहुत गहरा संदेश होता है कि देखो, बहुत सारी जो चीज़ें जो हमारे लाइफ में जो उथल पुथल लेके आते हैं, खलबली, इन सब चीज़ को लेके आगे नहीं जा सकते हैं। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा या उसको सही करना पड़ेगा, और फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट इन मूविंग फॉरवर्ड आगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ वो प्रॉब्लम्स होंगे। सो यमा इज़ डिमांडिंग कि अब वक्त आ गया है रिश्तों में कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लेने का जो वहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, और वहाँ पर एक या तो वो एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है या फिर चीज़ों को एंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। सो अगर आप लोग किसी रिश्ते में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो तो ये कार्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है समझिए। जो एनर्जी बता रही है मैं सही से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसको आपके सिचुएशन, आपके लाइफ की सिचुएशन या आपके मन से होते जा रहे जो भी कुछ विचार आपके मन से जो जा रहे हैं, जो चीज़ें आप फील कर पा रहे हो इंटेंसली, ये गाइडेंस उन्हीं चीज़ों के लिए है। सो बिकॉज़ बाकी चीज़ें आप आराम से हैंडल कर लोगे। डिवाइन जानता है, यूनिवर्स जानती है कि आप केपेबल इनफ हो चीज़ों को हैंडल करने के लिए। बट कुछ चीज़ें आ सकती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें आ सकती हैं करियर या कर्म क्षेत्र में, या कुछ चीज़ें आ सकती है रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेना है, स्ट्रॉन्ग कदम लेने हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ओवरऑल एनर्जी हमसे बोल रही है कि भाई चीज़ों को ना रेजिस्ट मत करो, चीज़ों को फेस करो, चीज़ों को ओपनली देखो, अपने 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 परसेप्शन के लेंस सब हटा दो। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो रहा है, नहीं, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकली सोचिए। एक मान लीजिए जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है, अगर आपका दोस्त या आपका बहुत करीबी एक व्यक्ति अगर आपसे आके उसी चीज़ को लिए डिसीजन लेता है तो हमारा दिमाग टोटली डिफरेंट काम करता है। जब व्हेन इट कम्स टू अस वी आर, बिकॉज इमोशंस है ना, वी ऑल आर इमोशनल बींग्स। सो दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग एंड इंट्यूटिवली मुझे, क्योंकि ये बात अभी आई है तो इंट्यूशन मेरे को ये बोल रहा है कि शायद एक और मैसेज ये है कि अगर आप सक्षम फील नहीं करते हो, सी बिकॉज वीकनेस नहीं है ये, इट्स नॉट वीकनेस। इस चीज़ को कभी भी वीकनेस के तौर पे नहीं लेना, कभी स्टक हो जाना, कभी हमें समझ ना आना क्या होना, क्योंकि हम इमोशन से भरे पड़े हैं हमारे लाइफ में। ये जो भी चीज़ें हम स्टक होते हैं उसका मेन रीज़न होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस या हमारी अटैचमेंट्स या हमारा खुद का ईगो या सेल्फ़ रिस्पेक्ट। जो भी चीज़ें हम लेके चलते हैं हमेशा, वो सारी चीज़ें बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। और कई बार हमारा दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है, हम स्टक होते हैं, बस हम करते जाते हैं एक रोबोटिक वे में, मैकेनिकली करते रहते हैं, लेकिन वहाँ क्या चल रहा है शायद कई बार हम उस चीज़ को भी देखते नहीं हैं, बस जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके
आसपास अगर कोई ऐसा है जो आपसे हायर इंटेलेक्ट है तो प्लीज़ उनसे उसको डिस्कस करिए, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जो आपको जज ना करें, जो आपकी चीज़ों को सुने और जो गाइडेंस या जो डिसीजन या जो भी आपको बोले वो आपके ही हिसाब से हो। सो अगर ऐसा कोई है तो आप प्लीज़, ये एक इंट्यूटिव मैसेज है जो मैं फ़ील कर रही हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहा है। अब कोई भी सिचुएशन हो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम हिल जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, हम रोते हैं, हम रुकते हैं, बट कब तक हम संभालेंगे, कब तक हम कोशिश करेंगे उसको बचा के रखने के लिए या उसको सही रखने के लिए या उसको सही करने की जो कोशिश है, चाहे कुछ भी हो, चाहे लाइफ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, अगर कुछ चीज़ें एंड हो रही है तो शायद अगर हमने हर पॉसिबल कोशिश कर ली है, क्योंकि कोशिश के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं, नहीं, हम हर चीज़ में अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं हर जगह, लेकिन डेफिनेटली वी ऑल आर लिविंग अ प्री डेस्टिन्ड लाइफ। हमारी सोच, हम जो सोच रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना, वो भी डेस्टिन्ड है। वो डेस्टिन्ड है इसलिए हमारी सोच में आ रहा है। सो कोशिश करना ज़रूरी है, ताकि बाद में वो ना लगे कि यार मैंने कोशिश नहीं की, काश मैंने कह दिया होता, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने ये कर दिया होता, काश मैंने किसी से बात कर ली होती। सो ये काश इज़ वेरी हेवी। जब हमारे लाइफ में ये फ्यूचर में बैठ के इस काश वर्ड को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि समटाइम्स इट इज़ ओके टू बी लाइक दिस। स्पेंड सम टाइम इन योर आइवरी टावर, कम आउट विथ फुल एनर्जी, क्योंकि वी आर द वॉरियर्स। हम इस प्लैनेट में अपने कर्मास को वॉश ऑफ करने आए हैं, बैलेंस करने आए हैं। हर व्यक्ति, हर सिचुएशन जो हमारे आसपास चल रहा है वो हमें बेहतर बना रहा है डेफिनेटली, चाहे वो आप एक्सेप्ट करो या ना करो। बट एक दिन तो ऐसा आएगा जहाँ पर हम बैठ के बोलते हैं कि वॉट एवर हैपेंड इज़ फॉर गुड ओनली, एंड डेफिनेटली वो हमें बेहतर वर्जन बनाता है हमारा। सो ये थोड़ा सा लंबा हो गया ऑडियो, बट मुझे लगता है कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सीता देवी का कार्ड जितना उनके लिए बोलें, उनकी सहनशीलता, उनकी पेशेंस, जो भी मतलब उनका स्ट्रेंथ, उनकी जो एक ऑरा है, आई मीन कितना भी बात करें कम है। सो द एवरीथिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ वेरी इंटेंस, लाइक द शिवा एंड शक्ति बैलेंस्ड एंड द यमा। सो ये हमारे अंदर ही भीतर चलने वाले हमारे अलग अलग रूप हैं। सो कहना है, बहुत कुछ कहना है ऐसा लग रहा है मुझे, बट टाइम इज़ लिमिटेड। तो आई होप कि आप लोगों को जो गाइडेंस मिलना है आपको मिल चुका है, उसे अप्लाई करिए और अपने लाइफ में चेंजेस लेके आइए। क्योंकि अगर ये आपके कानों में पड़ रहा है तो फिर डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है कि आप इसमें स्टेप लें, और शायद आप डेस्टिन्ड है आपकी उन सभी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए विथ फ्लाइंग कलर्स। आपको डेफिनेटली, क्योंकि डेथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी हमें बता रहा है ऑलरेडी। सो वहाँ पर एक नई शुरुआत है, बट नई शुरुआत के लिए कुछ चीज़ों का एंडिंग भी होना ज़रूरी है। एक एंडिंग के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। सो दिस इज़ योर गाइडेंस फॉर द डे। हैव अ लवली डे एवरीवन। नमस्ते।